जरा तार से तार जोड़ने की कोशिश को समझिए। अंबेडकर संविधान निर्माता, संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आजकल चर्चा जो है किसके छिने हैं? प्रधानमंत्री के। वो कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि सब कुछ उन्हें बोलने के लिए कहा जाता था 10 जनपद के अनुसार, और सबों को जोड़ करके एक हमला आज फिर से नरेंद्र मोदी ने किया सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर। अब कांग्रेस ने जाहिर तौर पर जो तिलमिलाहट है उसे जाहिर करना शुरू कर दिया है और अंबेडकर पर दिए मोदी के बयान पर पलटवार किया गया, और किस कदर किया गया ये भी आपको सुनवा दें। कभी वो हमारे दलित भाइयों को मानसिक रूप से पिछड़ा और विकसित बताते हैं, तो कभी सर पर मैला ढोने की कुप्रथा जिस पर संविधान और कानून में प्रतिबंध लगाया गया है उसको एक आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं। यह आध्यात्मिक अनुभव कतई नहीं हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर जो संदर्भ रहा होगा वो कुछ और रहा होगा। लेकिन इस तरह से हमले किए गए, और जो रैली दरअसल की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में, उसमें निशाने पर अगर समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का कुनबा भी था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से आखिरकार अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदियों को चुनौती दी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। ये बड़ा स्पष्ट है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब चुटकी कैसे ली गई है मुलायम सिंह यादव पर, यह भी देखिए कि नेताजी हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे तो सांड ने उनको उतरने नहीं दिया। नेताजी, इंसान को छोड़ो, यहां का सांड भी आपसे नाराज है। इतने बड़े ताकतवर आप नेता एक सांड नहीं संभाल पाते, तो मेरे गुजरात के बब्बर शेर को कैसे संभालें? आप समझ गए होंगे, गुजरात से कुछ शेर भेजे गए हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, वो मंगवाए गए थे। और आपको यह भी याद होगा कि लखीमपुर खीरी जब मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे तो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, और जहां लैंड कर रहा था वहां सांड दौड़ता हुआ चला जा रहा था, और उस दृष्टांत को राजनीतिक तौर पर किस तरह से इस्तेमाल यहां किया गया ये भी आपने देखा। लेकिन दरअसल जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी बातें कह रहे हैं, उन्हें हर बात पर अगर राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं, तो आज की तारीख में यह बात भी देखने लायक है, क्योंकि जहां जहां गुजरात मॉडल की बातें होती हैं वहां वहां राहुल गांधी उस मॉडल की हवा निकालते हैं, कभी गुब्बारे की तरफ से। और आज उन्होंने एक नई बात कही है। लातूर में थे, महाराष्ट्र के लातूर में, और गुजरात के विकास मॉडल को उन्होंने किस तरह से आज परिभाषित किया। उन्होंने कहा टॉफी मॉडल है ये टॉफी मॉडल, और दावा किया कि वहां गरीबों किसानों की कोई कदर नहीं है गुजरात में, और सब कुछ बिजनेसमैन के लिए हो रहा है। और क्यों है ये टॉफी मॉडल, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले ये सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्यों कहा कि ये टॉफी मॉडल है, गुजरात मॉडल जो विकास का है। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है बड़े बिजनेसमैन को। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है। दरअसल ये कहने की कोशिश है कि कुछ धनपतियों को, कुछ ऐसे उद्योगपतियों को मदद करते हैं नरेंद्र मोदी, और फिर उनसे पैसा लेकर अपना चुनाव प्रचार करते हैं। और उनका यह कहना है कि सिर्फ 300 करोड़ में वडोदरा जितनी जमीन, जितना बड़ा शहर है वडोदरा का, उतनी जमीन 300 करोड़ में ही अडानी को दे दी गई थी। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने पूर्व में कही हैं, और 1 रुपए स्क्वायर मीटर जमीनें दी जा रही हैं, और 1 रुपए में क्या मिलता है? टॉफी। तो ये क्या गुजरात में जो चल रहा है, ये गुजरात मॉडल टॉफी मॉडल है क्या? अब राहुल गांधी ने पहले धूम 3 और गुब्बारे वाली बात कही थी, अब नई बात सामने आई है टॉफी मॉडल। देखेंगे आगे कहां तक बात जाती है। वैसे आपको हम बताएं कि नतीजों के पहले नतीजे जाने का जो आनंद होता है वो अपने आप में बड़ा खास होता है,
और सर्वेज वो नतीजे बताते हैं। अब सर्वेज पर रोक तो है, लेकिन 4 दौर हो चुके हैं चुनाव के, और 4 दौर के निपटने के बाद आखिरकार एनडीए और यूपीए की स्थिति क्या है। एनडीए के लिए बढ़िया खबर, एनडीटीवी हंसा का ताजा ओपिनियन पोल आया है, जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत यानी कि 275 सीटें मिलती दिखाई जाए, जबकि यूपीए को मात्र 111 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि बीजेपी को अब तक का सबसे ज्यादा 226 सीट मिलते दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस को ऐतिहासिक रूप से सबसे कम यानी कि 92 सीटों पर ही सिमटते हुए दिखाया जा रहा है। यह सर्वे अप्रैल के पहले हफ्ते में कराया गया है। खुशी की खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए, और जाहिर तौर पर कांग्रेस ये कहेगी कि सर्वे तो 2004 और 2008 में भी आए थे, तो फिर उनका क्या हुआ। 2009 में भी जो सर्वे आए थे वो भी जितवा रहे थे एनडीए को, लेकिन सर्वे तो सर्वे होते हैं। हालांकि एक बात कॉमन है कि जो भी सर्वे हो रहा है उसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई जा रही है।